गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम विषय के बारे में बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि सरकार अभी डिजिटल पेमेंट का प्रचार प्रसार हर संभव तरीके से कर रही है। सरकार चाहती है कि देश के हर कोने में पॉश मशीन पहुंचे, लोग डिजिटल लेन देन कर सके। अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग का सबसे पहला कदम है कि हम लोग अपने सारे व्यापारी वर्ग को इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। हम लोग डिजिटल पेमेंट्स के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम लोग पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और नगद व्यापार को हम लोग छोड़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग नगद व्यापार करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। हम लोग जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार का हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं रहता है। हम लोग की कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ और उसमें हमारा क्या लाभ हुआ, ये चीज का विश्लेषण हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो सारे रिकॉर्ड्स साल दर साल नहीं रख पाते हैं और उसका हम लोग एनालिटिकल नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग ई वैलेट के माध्यम से करें, चाहे वो यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें, या फिर हम लोग पॉश मशीन के माध्यम से करें, हम लोग के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं। जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी हम लोग अपने ग्राहक से पैसे लेते हैं, या जो पैसे हम लोग अपने सामान खरीदने के लिए देते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद रहता है। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटर करते हैं। हम लोग के व्यापार का सारा लेखा जोखा हमारे पास रहता है और हम लोग एक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा भी बनते हैं। इस कारण हमारे पैसे, हमारे दिन भर का जो सेल होता है, जो भी व्यापारी वर्ग का दिन भर का सेल होता है, वो बैंक में जाता है और बैंक को भी पता रहता है कि इस व्यापारी का दिन भर का सेल क्या है, महीने का सेल क्या है और इनका साल का सेल क्या है। तो अब होता क्या है कि जब आप बैंक से ऑन डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कभी किसी तरह के अपने व्यापार को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और आपको अगर किसी लोन की जरूरत पड़ती है, तो बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को जान रहा है, आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके माध्यम से, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बैंक में होता है, बैंक के अधिकारियों में होता है, बैंक में होता है। इसी कारण बैंक को आपको लोन देने में किसी तरह की परेशानी नहीं महसूस होती है। अब मैं आज आप लोगों के सामने एम पॉश मशीन के बारे में बताने के लिए आया हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे देश के छोटे से छोटे इलाके में भी डिजिटल पेमेंट्स का लेन देन हो सके, तो उसके लिए आपको पता है, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि सरकार ने लगभग 25 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले हैं और लगभग उन सारे अकाउंट्स में सब लोगों को रुपए कार्ड दिया गया है। और सरकार अभी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह से का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उन्होंने डिजी ग्राहक, लकी ग्राहक योजना का शुभारंभ किया है और इसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग चाहते हैं कि डिजिटल लेन देन पूरे देश में फैल सके, तो उसके लिए हमको गांव के हर कोने में, हर व्यापारी गांव के एक छोटे से दुकान में भी पॉश मशीन लगाना होगा। अब बैंक के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हर व्यापारी वर्ग को कवर कर सके। इसी के कारण हम लोगों ने इस दिशा में एक कदम उठाया है और पे नियर वन के साथ बिहार, झारखंड और यूपी के लिए टाई अप किया है। अब मैं ये बताऊं कि पे नियर वन होता क्या है। पे नियर वन एक एम पॉश
सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब इसमें जुड़ने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग गूगल प्ले स्टोर में जाएं और गूगल प्ले स्टोर में जाके हम लोग वहाँ पे पेनियर वन टाइप करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पेनियर वन आप जब जैसे ही टाइप करते हैं तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा। आप लोग ये देख सकते हैं पेनियर वन का ऐप, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। अब ये ऐप डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आप लोग इसमें जाके साइन अप में जा सकते हैं और साइन अप में जाने के बाद आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर आईडी डालें। पार्टनर आईडी है 1035749, जो कि हम लोग का पार्टनर आईडी है। आप जैसा कि इसमें लुकअप में देख सकते हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं इसमें सॉबर एजेंसी के नाम से ये पार्टनर आईडी रजिस्टर्ड है बिहार के लिए। अब इसमें आप लोग अपना सारे डिटेल्स भरें, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डाल दें। उसके बाद इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर आपको इसमें आपसे सारा डिटेल्स लिया जाएगा, आपके व्यवसाय के संबंधित सारा जानकारी पूछा जाएगा। अब ये सारी जानकारी भरने के बाद आप लोग अपना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने अपना पिन नंबर डाला 1। अब पिन नंबर डालने के बाद अब ये आपका पेनियर वन का ऐप खुल गया। अब इसमें आपको जितनी सर्विसेज है वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। इसमें एक्सप्रेस पे है, रिचार्ज है, बिल पे है और इसके अलावा यूटिलिटीज़ बिल भी है, बस सर्विसेज भी अवेलेबल है, इंश्योरेंस पेमेंट भी अवेलेबल है। अब हम लोग इसमें जो डिवाइस है हमारा, उसको हम लोग, ये हमारा पेनियर वन का डिवाइस का बॉक्स है जिसमें कि पेनियर का डिवाइस है। ये हमारा एमपॉज डिवाइस है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। अब यहां पे आपको वेलकम का दिखा रहा है। अच्छा, इस डिवाइस के साथ हम लोगों को 2 केबल्स मिलती हैं, जिनको आप अपने, एक यूएसबी केबल है जिससे कि आप इसको अपने लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं इस डिवाइस को, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के माध्यम से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। आपको इस तरह का भी आपका केबल मिलता है जो कि आप उसके हेडफोन में डाल के आप इसको इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अब इस डिवाइस को हम लोग
इसके साथ पेयर करेंगे अपने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ। तो इस डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। अब हम लोग पेनियर वन के अपने ऐप में जाएंगे। हाँ, अब इसमें हम लोग आप देख लेंगे यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सट्रीम लेफ्ट में। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स में जाना है। आपको हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आती है कार्ड रीडर, प्रिंटर्स और यूज़र कंट्रोल का ये ऑप्शन आता है। हम लोग कार्ड रीडर में क्लिक करेंगे। कार्ड रीडर में क्लिक करने के बाद इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास हमारे मोबाइल के अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे डिवाइस का जो आप इसमें पीछे में उसका जो नंबर है, डिवाइस नंबर है, वो हमारे इसमें शो कर रहा है। इसको हम लोग इसको पेयर करेंगे इसमें। आप इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डिवाइस अब इसमें पेयर होना चालू हो गया। आप देखेंगे इसमें लिख रहा है पेयरिंग। जैसे ही ये पेयर होगा तो फिर अब हाँ, इसके बाद पेयर डिवाइस में ये ये दिखाने लगेगा आपको। अब ये हमारा डिवाइस जो है वो हमारे ब्लूटूथ डिवाइस हमारे मोबाइल के साथ पेयर हो चुका है। अब ये देखिए इसका डिटेल जो है इसमें मेंशन कर रहा है। अगर हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स है तो आप इस थर्मल प्रिंटर्स को भी आप इसी तरह से पेयर कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रिंटर भी ये किया हुआ है। तो जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्लाइंट्स को या तो हम लोगों को मैसेजेस जाएंगे उनके मोबाइल पे, उनके पास मेल भी जाएगा उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया उसका। और अगर आप चाहते हैं कि उनको रिसिप्ट दे सकें तो उसके लिए आप थर्मल प्रिंटर रख सकते हैं जिसके माध्यम से आप उनको प्रिंट करके रिसिप्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। हम लोग सर्विसेज में गए। अब जो हमारे पास जो ग्राहक आया है, अब सपोज वो एक हमसे सामान खरीद रहे हैं। आप सपोज तो उस कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। सबसे पहले नंबर बताइए अपना जरा। 7970 67 3646। हाँ, जो भी आपके पास जो ग्राहक आया है सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर आपने उसमें मेंशन किया। और उसके बाद अगर वो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास।
अब या तो वो हो सकता है कि आपसे मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए आए हों, या तो उनको कैश, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश एट पॉस, अगर या तो उनको पैसे की जरूरत होगी तो आप इसमें कैश एट पॉस ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं एक्सप्रेस पे पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है, अब देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कस्टमर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर का नाम है, मान लीजिए नाम इंद्रजीत प्रकाश। हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे कस्टमर का नाम मेंशन कर दिया, इंद्रजीत प्रकाश। अब वो सपोज हमारे यहाँ से बल्ब खरीद रहे हैं, ठीक है, एलईडी बल्ब्स। मैंने आइटम में मेंशन किया। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि आप अगर चाहें तो मल्टीपल आइटम्स भी लिस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐड का ऑप्शन आता है, तो आप जो भी वो अगर मल्टीपल आइटम्स ले रहे हैं तो मल्टीपल आइटम्स इसमें मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक उसका फुल कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ पे आता है। अब मान लीजिए बल्ब हम लोग खरीद रहे हैं, तो बल्ब में मैंने एंटर किया। अच्छा, आप इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब आप पहली डिजिट डालते हैं तो उसमें 2 आपको एक्स्ट्रा जीरो डालने होंगे, जिससे कि आपका पूरा फुल अमाउंट ले सके। आपने अगर जैसे 100 लिखा तो ये अभी 1 ही रुपया दिखा रहा है, तो आपको 2 जीरो इसमें और ऐड करने हैं, तो अब ये देखिए ये 100 रुपये आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब ऊपर में हमारा यहाँ पे दिखा रहा है पे 100 रुपीज। अब इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। इसमें एक आपका शो कर रहा है कैश, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वो किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, आपको ऊपर में डिलीवरी मोड भी लिखा हुआ है। कस्टमर या तो आपके स्टोर में पे कर रहे हैं, या वो पिकअप करना है, या फिर उनको होम डिलीवरी करनी है, या फिर उनका कुरियर जाना है। वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप इसमें ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं एज पर कस्टमर चॉइस। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड को क्लिक करेंगे, चूंकि मैं अभी ये कस्टमर जो है हमारे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप ये इंश्योर कर लें कि आपका जो डिवाइस है वो ऑन है। वेलकम आप ये कर लें। ये डिवाइस ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मैं कस्टमर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही डेबिट कार्ड पे ये क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है INR 100 रुपीज। अब इसमें हम लोगों को, ये मेरा स्वैप बेस्ड कार्ड है तो मैं इसको स्वैप करूंगा, और इसमें चिप बेस्ड कार्ड भी है। अगर आपके पास चिप बेस्ड कार्ड है तो इसमें इंसर्ट करने की भी आप नीचे से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपका चिप बेस्ड कार्ड है। क्योंकि ये स्वैप बेस्ड कार्ड है तो हम लोग इसको रिटर्न टू मोबाइल ऐप, अब देख सकते हैं मैंने इसमें स्वैप कर दिया है। और ये जैसे ही स्वैप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है पिन। अब ये यहाँ पे मेरे को इसमें पिन डालना है। आप कस्टमर से उनका पिन पूछ के डाल दें, उनसे पिन डालने के लिए कहें, और जैसे ही पिन डालने के बाद फिर यहाँ पे आपका ग्रीन बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिन रिसीव के बाद आप देखते हैं यहाँ पे आपका ये सेल आपका हो गया। अब कस्टमर के अकाउंट से उनको मैसेज चले जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसमें उनका मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि उनको मेल मिल जाए। मेल आईडी बताएं अपना। प्रकाश 29@INDRAJIT JIT 29@gmail.com। मैंने कस्टमर का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर का
मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें ये करूँगा, अब इनके पास कस्टमर के पास मैसेज भी चला गया और कस्टमर के पास एक मेल भी चला गया। अगर हम चाहते हैं और अगर मेरे पास थर्मल प्रिंटर है और हमने उन्होंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हम लोग इसमें अगर प्रिंट भी देना चाहेंगे तो ये हमारे रिसिप्ट प्रिंट भी हो सकती है। अब जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने अपने पेनियर डिवाइस से हमने एक डेबिट कार्ड का यूज़ करके, स्वैप बेस्ड कार्ड जो था जिसका यूज़ करके हमने एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसमें हमारा इस पेनियर डिवाइस जो है, हम लोग केवल कार्ड स्वैपिंग ही नहीं अवेलेबल है, इसमें अदर सर्विसेज भी अवेलेबल है। और आप इस पेनियर के डिस्ट्रीब्यूटर बनके, अपने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनके आप इस हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी आप, जैसा कि आपको सबको पता है कि सरकार अभी कैश पेमेंट्स को डिस्करेज करने के लिए बहुत तरह के टैक्सेशंस कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स पे इम्पोज करने जा रही है। और कार्ड पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस कर रही है। जैसे आपने देखा कि आज से लगभग 25 दिसंबर को सरकार ने काफ़ी कार्ड पेमेंट्स पे काफ़ी तरह के टैक्स इंसेंटिव दिए हैं। जो व्यापारी वर्ग जिनका साल का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था और पहले उनकी जो प्रेजेंटिव इनकम को 8% माना जाता था, मतलब उनको 16 लाख रुपए उनका टैक्सेबल इनकम माना जाता था। लेकिन अगर वो व्यापारी वर्ग अगर डिजिटल पेमेंट्स से लेन देन कर रहे हैं तो उनके प्रेजेंटिव इनकम को 6% माना जाएगा। मतलब कि उनको 12 लाख रुपए पे ही उनके 12 लाख रुपए ही जो है वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। जबकि जो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनकी टैक्सेबल इनकम 16 लाख मानी जाएगी। मतलब जो डिजिटल पेमेंट्स से लेन देन कर रहे हैं उनको 4 लाख रुपए उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर आप अपनी गाड़ियों में जो तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं और डीजल लेते हैं, और आप अगर कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 0.75 की छूट दी गई है। यही अगर LIC के इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर कार्ड पेमेंट करके देते हैं तो आपको उसमें 8% की छूट दी गई है और जनरल इंश्योरेंस में 10% की छूट दी गई है। उसके अलावा अगर आप टोल्स में जब नेशनल हाईवेज में आप अपनी गाड़ियां जब गुजर रही हो और आप वहां पे टोल देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो आपको 10% की छूट दी गई है। तो आने वाले समय में सरकार कार्ड पेमेंट को बहुत तरीके से बढ़ावा दे रही है। और आप लोग पेनियर के डिवाइस से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, कैश एट पॉस आप एक मिनी ATM के तौर पे काम कर सकते हैं। और इस माध्यम से आप इससे मंथली 10 से 15 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। और अभी ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए कि आप अपने ज़िले में इसके पेनियर के डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम लोगों के साथ जुड़ें और इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव तक फैलाएं। धन्यवाद मित्रों।